सिंध में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। पायलट तलबा तालबात के लिए जदीद प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जदीद महारत का प्रोग्राम स्मॉल इंडस्ट्रीज की निगरानी में शुरू होगा। तफसीलात ले लेते हैं आज़ाद नोहड़ियों से, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत का एक और अहम फैसला सामने आया कि सिंध हुकूमत ने कराची समेत सूबे भर में जो है खवातीन तलबा और तलबात के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम खवातीन तलबा और तलबा के लिए पहले शुरू किया जा रहा है। इस हवाले से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज कराची से शुरू किया जाएगा। इस हवाले से गड्डा में खवातीन और तलबात के लिए पायलट के तौर पर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इस हवाले से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये महकमा सनत व तजारत इदारा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज की निगरानी में शुरू होगा। इस हवाले से पहला सेंटर वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग डे कंकर गड्डा में खोला जा रहा है। इस हवाले से MD जो है सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज सरवत फहीम, उन्होंने इस हवाले की तस्दीक कर दी है कि इस हवाले से जो है मुशावरत मुकम्मल कर ली गई और मनसूबे का आगाज ईद के बाद किया जाएगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है, इसमें खवातीन तलबात के लिए कंप्यूटर सिलाई मशीन, फाइन आर्ट्स, ग्राफिक डिजाइनिंग और स्पोर्ट्स की कोर्स कराए जाएंगे। इस हवाले से ईद के बाद जो है सूबा वजीर जो है जाम इकरामुल्लाह खान धारे जो सनत व तजारत के वजीर हैं, उनकी जनब से इस मनसूबे का गड्डा टाउन से आगाज किया जाएगा, जिसका इफ्तिताह वो खुद करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा आज होने जा रहा है। शाहीन भारतीय सुरमाओं को पछाड़ने के लिए पुरअज़्म है। शायकीन क्रिकेट कहते हैं बाबर आजम को आज उम्मीदों पर पूरा उतरना होगा। आज हार किसी सूरत कबूल नहीं होगी। बात करेंगे फरहान खान से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुबह का आगाज एक अच्छी उम्मीद के साथ पाकिस्तान वर्सेस आज इंडिया, भारत के साथ एक अहम टाकरा होने जा रहा है, जिसमें जो वो हार की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। इस वक्त हमारे साथ दो ऐसे ही शायकीन मौजूद हैं, जो एक तो बाबर आजम की फ़ैन है और दूसरी जो नसीम शाह की फ़ैन है। किससे कितनी उम्मीदें हैं, आपको बात करवा दें। मुझे बताइएगा, आज बाबर आजम की कितनी उम्मीदें हैं? पिछले मैच में भी जो अकेले बाबर आजम ही खड़े रहते जिन्होंने स्कोर किया था, आज कितनी उम्मीदें हैं बाबर आजम से? बहुत सारी उम्मीदें, हर वक्त बाबर आजम से उम्मीदें होती हैं। अपने कप्तान से हर वक्त उम्मीदें होनी चाहिए, जो भी हो। कप्तान पूरी टीम को लेके चलेगा और लेके ही चलेगा। बाबर आजम हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, इस बार भी नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, बाबर आजम की तो फैन मौजूद है, साथ नसीम शाह की भी फैन हमारे साथ मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि नसीम शाह से आज कितनी होप है? पिछले मैच में जो वो परफॉर्म नहीं कर पाया, क्या लगता है आज परफॉर्म करेंगे और बाबर आजम से अच्छी परफॉर्म करेंगे? आई फील लाइक बाबर आजम तो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकते, लेकिन ही इज़ अ गुड बॉलर नसीम शाह एंड ही एंड्स अप गिविंग वेरी नाइस सरप्राइजेस। तो आई फील लाइक अगर आप नसीम शाह कैन प्ले अंडर प्रेशर, नसीम शाह को अगर आप लास्ट में भेजोगे, आई फील लाइक वो बहुत अच्छा करेगा। अच्छा, मुझे बताइएगा आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं नसीम शाह जो वो अपने शुरू से ओवर्स में किस को जो वो अहम विकेट लें? इंडियन टॉप ऑर्डर। अच्छा, हमारे साथ बाबर आजम की फैन भी मौजूद है, उनसे ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा बाबर आजम को अगर आज ओपन बैटिंग करते हैं, अमूमन हमारे पास अभी ओपन जो वो थोड़ा सा इतना स्ट्रांग नहीं है, तो क्या समझिए बाबर आजम को कितना स्कोर करना चाहिए और थोड़ा सा तेज खेलने का मशवरा देंगी बाबर आजम को? डेफिनेटली तेज खेलना है, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत रिलेटिवली स्लो खेला गया था। तो यार सेंचुरी से तो ऑलवेज, बट लाइक 60-70 एटलीस्ट बना लें विद लाइक 40-50 बॉल्स। पेस थोड़ी तेज रखनी पड़ेगी, बिकॉज इंडियन बैटर्स बहुत अच्छे हैं। वी हैव विराट कोहली, वी हैव सो मेनी इतने फेमस इंडियन बैटर्स, तो उनसे कम्पीटिंग के लिए पेस तेज रखनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, पेस तेज रखनी पड़ेगी और हमेशा की तरह इस बार भी जो है वो बाबर आजम से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं, उम्मीद यही करते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी बाबर आजम जो वो मैन ऑफ द मैच करार रहे हैं और एक अच्छी कारकर्दगी के साथ पाकिस्तान को जो वो फतहयाब कराएं। जी, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की घारों में कार्रवाई। डंपर ट्रक से 2775 किलोग्राम गैर कानूनी छालियाँ बरामद कर ली हैं। ईरान से पाकिस्तान आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन भी गिरफ्तार किए गए हैं। आम खबर है, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की घारों में कार्रवाई। डंपर ट्रक से 2775 किलोग्राम गैर कानूनी छालियाँ बरामद की गई हैं। ईरान से पाकिस्तान आने वाले 12 गैर कानूनी तारकीन वतन भी गिरफ्तार किए गए हैं। घारो रोड चेक पर कराची से बोहाड़ो जाने वाले डंपर ट्रक से 2775 किलोग्राम गैर कानूनी छालियाँ बरामद। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक छालियाँ और डंपर को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। जियूनी जटी गवादर में स्पीड बोट के जरिए ईरान से पाकिस्तान आने वाले 12 गैर कानूनी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। तारकीन वतन को FIA के हवाले कर दिया गया है, तर्जुमान कोस्ट गार्ड ने बताया है। खुर्शीद रहमानी हमारे साथ हैं, अपडेट कीजिएगा।
ये पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की घारों में कार्रवाई। ये घारों रोड चेक पोस्ट पर जो है वो गुहाड़ू जाने वाले डंपर ट्रक से 2775 किलोग्राम गैर कानूनी छालियां बरामद की है। बरामद शुदा छालियां और डंपर के कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब जूनी जट्टी ग्वादर में स्पीड बोट के जरिए ईरान से पाकिस्तान आने वाले 12 गैर कानूनी तारीकी वतन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तारीकी वतन को FIR दर्ज के हवाले किया गया है। इस हवाले से मजीद जो है वो कार्रवाई का सिलसिला जारी है और तर्जुमान कोस्ट गार्ड का कहना है कि कानूनी कार्रवाई के लिए उनको FIA के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया खुर्शीद रहमानी। CTD इंटेलिजेंस विंग की बड़ी कार्रवाई। बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने वाले गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त असद सज्जाद के नाम से हो गई। गिरफ्तार मुलजिम ने गुज़श्ता रोज़ बैंक के अंदर से कैश लेकर निकलने वाले शहरी की इत्तला अपने साथियों को दी थी। मुखबरी पर साथियों ने डिफेंस में शहरियों को लूटने की कोशिश की। दौरान वारदात पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया था। गिरफ्तार मुलजिम चंद माह कबल CTD के हाथों कुरियर वैन लूटने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था। गिरफ्तार मुलजिम हाल ही में जेल से ज़मानत पर रिहा होकर आया था। उसने ज़मानत हासिल करने के बाद नया गैंग तश्कील दे दिया था। और अब बात कर लेंगे ईद उल अज़हा की तैयारियों की। सुन्नत इब्राहिमी का शौक शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया, जहां भाव ताव का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में 8 दिन बाकी रह गए हैं। अगली पीर ईद उल अज़हा है और इसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। आज वीकेंड भी है और सेकंड लास्ट वीकेंड है। इतवार एक इतवार अभी बाकी है जो कि चांद रात की होगी, जिसके बाद पीर के रोज़ ईद उल अज़हा होगी। आज रश देखने में आ रहा है मार्केट में। सुन्नत इब्राहिमी का शौक शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। भाव ताव का सिलसिला जारी है, लेकिन गुज़श्ता साल की निस्बत यहाँ पर महंगाई का रोना रोया जा रहा है, महंगाई का शिकवा किया जा रहा है। वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला चल रहे हैं मवेशी मंडियों में? शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। भाव ताव का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में 8 रोज़ बाकी रह गए हैं। आज सेकंड लास्ट वीकेंड है, एक वीकेंड अभी बाकी है, लेकिन उसी वीकेंड पे ईद भी आ जाएगी। पीर के रोज़ ईद है, तो आज हमें मवेशी मंडियों में रश देखने में नज़र आ रहा है। बच्चे अपने वालिद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, जो गाय बकरे और अपनी पसंद का जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है। बात करने के लिए वसीम इफ्तिखार हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अपडेट कीजिएगा मवेशी मंडी की सूरत हाल से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मरकज़ी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर दिलचस्प सूरत हाल देखने में आ रही है। कुछ बहुत कम फ़र्क से जो है वो सौदे बंद भी रहे हैं और बहुत कम फ़र्क से सौदे टूट भी रहे हैं। अकब में आप मनाजिर देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ख़रीदार अपनी मनपसंद जो गाय है उसको ख़रीदने के लिए जो व्यापारी भाई हैं उनको बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन व्यापारी भाई जो है वो मानने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जो रेट जो बोल रहे हैं उस पर अपना जानवर दे सकें। भाई ये बताएं कि आपने कितने रेट मांगे, आपने कितने रेट लगाए जानवर के और क्या सूरत हाल है, वो भाई क्यों नहीं मान रहे? भाई मैंने इस गाय के 51, 58 लगा चुका हूँ। मामा मान ही नहीं 2000 के लिए बहुत पंचायतें कर रहे हैं, बिल्कुल भी समझ से बाहर है। क्यों बहुत कर चुके हैं, सुबह से मामा की मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन मामा फिर भी अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं। पर 2000 का मामला है, बच्चे भी आए हुए इतने छोटे छोटे से, काफ़ी परेशान हुए हैं वो भी गर्मी की वजह से, लेकिन मामा अपनी ज़िद पे अड़े हुए, क्या कह रहे हैं। तो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? कल रात से आए हुए हैं। कल रात में कब से? कल रात हम आए थे 2:30 बजे, रात 2:30 बजे से। तो ओवरऑल मंडी की क्या सूरत हाल देखी आप? मंडी की सूरत हाल तो मेरे हिसाब से ये है कि भाई
रेट इतने हाई हैं कि पता नहीं चल रहा कि कराची वाले करोड़पति हैं क्या है, मुझे समझ से बाहर है कि डॉलर्स में कमा रहे हैं शायद। सही है। तो इनका क्या कहना है, ये आपने जो जानवर पसंद किया है उसके क्या रेट बताए गए थे, वो जो व्यापारी उन्होंने कितना कम किया, आपने क्या कब कहाँ से शुरू किया वो बताइए। व्यापारी ने तो बताया था हमें कि 2.20 से स्टार्ट करना है, लेकिन हमने फिर 1.35 से स्टार्ट किए तो काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अब ये है कि 2000 के लिए माँ बाप ने सुबह से मना रहे मामा को, लेकिन मामा मान के ही नहीं दे रहा 2000 के पीछे सिर्फ। अच्छा, किस फिगर पे आके जो है आपका सौदा रुक गया है? हमारा सिर्फ 2000 पे आगे रुके, 158 हमने लगा चुके हैं, मामा 160 पे अड़ा हुआ है, कहता भाई इतने दूंगा। मैंने कहा भाई 158 लेना है तो अभी बात करते हैं, लेकिन मामा फिर अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। मामा क्या कह रहे हैं, व्यापारी क्या कह रहे हैं? मामा कहता है कि मैं दूंगा ही नहीं, कसम है इसकी नहीं दूंगा मैं, 160 से कम देना ही नहीं है। सही है। तो आपकी क्या कोशिश है कि 100 आप भी 2000 रुपये थोड़ा सा बढ़ा दें? जब हम तो ये चाह रहे हैं कि मामा 160 के अंदर हमारे को गाड़ी करा के तो जानवरी में भी दे दे। सही है। लेकिन मामा फिर भी नहीं मान रहा, भाग रहा है मामा, पता नहीं हमने क्या कर दिया। तो अब क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? अब तो यही है, भाई से मशवरा करेंगे, भाई जो कहता है फिर उस पर अमल करेंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ, ये आपके बड़े भाई हैं ये, तो कितनी एक्साइटमेंट है, भाई को आपने कन्विंस किया है गाय खरीदने के लिए या थोड़ा सा आप मायूस हैं? पता नहीं भाई, मुझे आप बताएं क्या सूरत देखी और गाय यहाँ पर हैं, अच्छी लगी, और अभी गाय की खरीदारी के लिए आप कितने पर उम्मीद है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि बस अल्लाह करे बस गाय आ जाए। हम सुबह से वेट कर रहे हैं, आखिरकार हम लोग एक गाय पसंद आ गई और सही रेट में, बस ये 2000 और वो कम कर ले तो हम खरीद लेंगे अभी। ठीक है। आप ये बताएं कि बड़े भाई क्या उम्मीद है ये सौदा हो जाएगा आपका? हाँ उम्मीद तो है कि मामा मान जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस ये है कि मामा आए तो सही सिर्फ। अच्छा, इस सौदे को बनाने के लिए कितना घंटे लग गए आप? हमें यानी कि कम से कम 2.5 से 3, 3.5, 4 घंटे लग चुके हैं सौदे के बनाने के, एक गाय के लिए, सिर्फ एक गाय के लिए। पीछे बड़े में मामा के, लेकिन मामा फिर भी मान के नहीं दे रहे। जी बिल्कुल, ये है खरीदार जिन्होंने बताया कि एक गाय पसंद आई है और वो गाय इन बच्चों को भी पसंद आई है, जिसकी खरीदारी के लिए सौदा बनाने के लिए 3 से 4 घंटे लग गए, लेकिन व्यापारी भाई जो है वो मान के नहीं दे रहे। 2000 के पीछे 3 से 4 घंटे लग गए हैं और यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं जो गायें खरीदने के शौक़ में आए हैं। वसीम हमारे साथ मौजूद रहिए, हमें अक्सा ने भी ज्वाइन कर लिया है, वो भी एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं। अक्सा बताइएगा, आप कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं, यहाँ क्या सूरत हाल है? मंडी में से जो है वो लांडी इस्माइल गोट की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। इतवार के रोज़ यहाँ पर रश देखा जा रहा है, लेकिन इतवार के रोज़ जो है वो लोग सोते हैं, आराम करते हैं, देर से उठते हैं, फिर जो है वो बाज़ारों का रुख करते हैं। लेकिन इस मवेशी मंडी की रौनकें जो है वो सुबह सवेरे से ही उरूज पर हैं। यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं, लेकिन आने वालों का ये कहना है कि महंगाई के बायस जो है वो जानवर जो है वो इनकी क़ुव्वत खरीद से बाहर है। दाम बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं व्यापारी की जानिब से, कहीं व्यापारी जिद पर अड़े हुए हैं तो कहीं खरीदार की जेब जो है वो इजाज़त नहीं दे रही। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे अब तक कितने जानवर पसंद आए और कितना का सौदा जो है वो बन पाया है। बताइएगा, यहाँ पर आए हो, मुझे बताएं कि कितने जानवर देखने आए थे और ये बताएं कि बच्चे गली मोहल्ले के सबके लेकर आए? नहीं, सब घर के बच्चे हैं माशाल्लाह। सब घर के? हाँ बिल्कुल घर के बच्चे हैं। वेकेशन से इसलिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं? लाजमी बात है, ये टाइम ही ऐसे ही है बच्चों के लिए, और किसका है। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पर आए हुए हैं, कोई जानवर पसंद आया? हाँ बच्चे जानवर तो बहुत पसंद आए, लेकिन लेने का इरादा है? लेने ही आए हैं, और क्या करेंगे, फिर इतवार के दिन इतनी गर्मी में कौन आएगा इस तरह। अच्छा ये बताएं कि कुछ दाम बन रहे हैं, कितनी रेंज है, क्या लगता है कुर्बानी की? जो रेंज है हम लोगों ने जो बनाई हुई है तकरीबन 1.10 1.20 की रेंज बनाई हुई है हम लोगों ने। जो यहाँ पे जो जा रहे हैं 1.5 से ऊपर जा रहे हैं, तकरीबन 2 तक 1.80 इस तरीके से जा रहे हैं अभी, लेकिन अंदाज़ा हो रहा है इंशाल्लाह बन जाएगा सौदा। सौदा बन जाएगा, उम्मीद है इंशाल्लाह। लेने आए ना तो फिर लेंगे। तो ये बताइएगा कि अब तक कितनी मवेशी मंडियाँ जो है वो घूम चुके हैं? 4 मवेशी मंडियाँ हुई हैं इस ईद पे तो अभी तक। जी नहीं, इसमें तो खैर तीसरी दफ़ा आया हूँ मैं, वैसे 4 मवेशी मंडी देख चुकी हूँ। अच्छा, कहीं पर सौदा नहीं बन पा रहा? नहीं सौदा नहीं, अभी सौदा बनाने के लिए तो आ जाए। अब तक तो सिर्फ देख रहे थे, क्या विंडो शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा जी। अच्छा ये बताइएगा, क्या लगता है इस बार बकरा ईद पर हम देख रहे हैं कि मवेशी मंडी में जो है वो रश काफ़ी कम नज़र आ रहा है? नहीं अभी टाइम नहीं हुआ ना, अभी चांद दिखा है, देखें अभी हम भी ये सोचे थे कि होगा नहीं इतना कंडीशन, लेकिन माशाल्लाह से जज्बा लोगों के अंदर है। हाँ माशाल्लाह से अब शुरू हो गया लाना माशाल्लाह से। हाँ इंशाल्लाह होगा। यानी उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो जानवर लेने आए हैं, लेकर ही जाएंगे। बिल्कुल। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेंगे जो अपने समर वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। इधर आओ, मुझे बताओ कि आज छुट्टियां हैं स्कूल की,
जानवर पसंद है कि जानवर में क्या पसंद है, बकरा, दुम्बा या गाय? गाय। क्यों? गाय अच्छी लगती है, गाय तो खतरनाक भी होती है। प्यारी लगती है। प्यारी लगती है। ये बताओ, जानवर को ले जाके सबसे पहले क्या करना है? प्यार करना है। नहीं, उसको पहले ले जाके खाना खिलाना है या उसको नहलाना धुलाना है? खाना खिला के फिर नहलाना है। अच्छा, और क्या क्या करोगे? क्या बता रहे हो भैया? घुमाते हैं। रेस लगाओगे? रेस नहीं लगानी, क्यों? भाग जाती है। भाग जाती है, यानी डर है जानवर भागने का। आप इधर आओ और ये बताओ कि जानवर लेना आए हो तो अब तक कौन सी गाय सबसे ज्यादा पसंद आई है? ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की या व्हाइट कलर की? ब्राउन। ब्राउन तो यहाँ पे बहुत सारी है। वो एक ही पसंद थी ब्राउन कलर की वहाँ पर। अच्छा, पीछे बोली ही नहीं, क्यों? चले गया। चले गया वो, अब दिल टूट गया आपका, या फिर दूसरी पसंद आ जाएगी? आ जाएगी दूसरी पसंद। आ जाएगी पसंद। अच्छा, ये बताओ कि जानवर से डर लगता है नहीं लगता? नहीं लगता? मुझे तो बहुत डर लगता है। ठीक है। मुझे तो जैसे ही गाय आती है ना, मैं फौरन पीछे भाग जाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है। आप तो इतने छोटे से फिर भी डर नहीं लगता? देख लो, कोई बड़ी गाय आ गई तो? बड़ी गाय से नहीं लगता, ये छोटे छोटे से लगता है। क्यों? बड़ी गाय मारती नहीं। बड़ी गाय मारती नहीं है? ये तो एक अजीब इंकशाफ सामने आ गया कि बड़ी गाय से डर नहीं लगता और छोटी गाय से बच्चों को डर लगता है। यहाँ पर मवेशी मंडी में जो है, यहाँ पर जो इस्माइल की यहाँ पर मवेशी मंडी सजी हुई, यहाँ पर काफी रश देखा जा रहा है। अच्छा, इससे पहले कि आपके पीछे से कोई गाय भागती हुई आए और आप जो है यहाँ से निकल जाए, हम वसीम का रुख कर लेते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। वसीम, ये बताइएगा कि किस किस्म के इंतजामात गए हैं यहाँ पर? व्यापारी और जो शहरी आ रहे हैं वो मुतमईन है यहाँ पे हुकूमती इंतजामात से? जी बिल्कुल, इंतजामात के हवाले से बात करें तो इंतज़ामिया का दावा है कि यहाँ पर व्यापारियों के लिए और जो ख़रीदार हैं उनके लिए जो है खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। बिलखुसूस अगर हम मुख्तलिफ़ बैंक्स की जो ATM मशीनें हैं उनकी बात करें तो वो भी हमने यहाँ पर देखी हैं, जबकि पार्किंग के हवाले से यहाँ की जो इंतज़ामिया है उसका ये बताना है कि यहाँ पर गाड़ियों की जो है वो कंप्यूटराइज पार्किंग करके जो है वो उनको टिकटिंग दी जा रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो या फिर गाड़ियाँ हों। इसी के साथ साथ मेरे पास इस वक्त वो व्यापारी मौजूद है जो कि जिनके साथ सौदा बनाने की कोशिश की थी। भाई, आपने क्यों नहीं 2000 रुपये में सौदा बनाया, क्या वजूहत है? आपने सौदा क्यों नहीं बनाया? के लिए इसने मेहनत किया था, मैं 2,20,000 बोला, इसने मैंने भाई ये बच्चों की कसम है, ये कसम है, ये कसम, छोड़ो सारे छोड़ दिया है। 65 में बाबा, आखिरी ये 65 में ले लो न, 58 में, 59 में दो, और नहीं देगा यार, ये कसम उठा दिया बाबा, मैं नहीं दूंगा, नहीं दे दो। तो थोड़ा सा आप भी दिल बड़ा करके एक 58 में दे देते आप? 58 दे दूंगा, 58 नहीं देगा। जी बिल्कुल, व्यापारी जो है वो अपनी जो मुनाफा है उसको पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते नहीं है। तो यही वजह है कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पे देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ फ़र्क से सौदे टूट भी रहे हैं और कुछ फ़र्क से सौदे जो है वो बंद भी रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये है कि जो हमारी शहरियों से बात हुई है, जो खरीदारों से बात हुई है, उनका ये कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो मंडी खासी तेज़ है। जो जानवर उनकी रेंज में आना चाहिए था, अब वो उस जानवर के डबल से भी ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, वो चाहे वो गाय हो, बकरा हो, ऊँट हो। और जब व्यापारियों से पूछा जाता है कि क्या वजूहत है, इतने ज़्यादा पैसे क्यों तलब कर रहे हैं, तो उनका बताना होता है कि वो मंडी में आए हैं, अखराजात तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस को मद्देनज़र रखते हुए वो तमाम तर जो गाय हैं उनके रेट फिक्स करते हैं और उसके बाद ही जो है वो गायों की कीमतें बताते हैं। लेकिन शहरियों का कहना है कि इस बार जो जानवर हैं वो उनकी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। लेकिन इसके साथ साथ शहरियों का ये भी एक जज्बा है कि वो सुन्नत इब्राहिमी में कि हर सूरत जो है वो अमल करना चाहते हैं और यकीनन उनकी इस जो नीयत है इस पर वो पूरा उतरने के लिए यहाँ पर मंडी से कोई ना कोई जानवर जो है वो लेके जाने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है वसीम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अक्सा भी हमारे साथ ही हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अक्सा, सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कीजिएगा, सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं, क्योंकि इस तरह की शिकायत बहुत आती हैं कि मवेशी मंडी आते या वापस जाते लोग लूट जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर मवेशी मंडी की बात करें तो ये शहर कराची का कुछ माहौल ऐसा बन गया कि यहाँ पर अक्सर ऐसी वारदात जो है वो देखने में आती हैं। लिहाजा यहाँ पर हमें सिक्योरिटी के कोई से खास इंतजामात नज़र नहीं आए, लेकिन ये जो
मवेशी मंडी कायम है। ये शहर के बीचों बीच इलाके में है, ये दूर दराज नहीं। यहाँ पर अगर यहाँ से बाहर निकलते हैं तो मुख्तलिफ जो है 4 रूट्स आ जाते हैं, मुख्तलिफ रास्ते आ जाते हैं। लिहाजा यहाँ पर कोई ऐसी वारदात पेश आना जो है वो इतना आसान नहीं, क्योंकि रश वाली जगह है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी रश भी देखा जा रहा है, ख़रीदार यहाँ पर आए हुए हैं। अक्सर हम ये देखते हैं कि बाहर की बात करते हैं, लेकिन मवेशी की मंडी के अंदर ही जो है वो जेब कतरे घूम रहे होते हैं और लोग जानवर देखने में मसरूफ़ होते हैं, मगन करने में मसरूफ़ होते हैं, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उनकी जेब जो है वो साफ़ हो जाती है। लिहाजा हमने मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में ये देखा कि सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर जो है वो ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर आए तो अपने सामान की हिफाजत खुद करें। लेकिन इस वक्त मैं जिस मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ पर हमें ऐसा कुछ सिक्योरिटी के इंतजाम खास नज़र नहीं आए और साथ ही साथ यहाँ पर रश काफ़ी देखा जा रहा है। लेकिन अब तक कोई ऐसा वाक़या जो है वो सुनने में नहीं आया कि यहाँ की मवेशी मंडी में जो है वो कोई ऐसा हादसा पेश आया हो। लेकिन ये जो मवेशी मंडी है ये 12 महीने जो है वो इसी तरह सजी रहती है और यहाँ पर जो है वो व्यापारी जो है वो अपने जानवर को लाते हैं और उनकी खातिरदारी करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ इक़साम के जो है वो जानवर मौजूद हैं, छोटे बड़े हर जानवर यहाँ पर मौजूद है। कहीं व्यापारी अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है, तो कहीं जो ख़रीदार है उनकी गुंजाइश नहीं बन पा रही। लेकिन यहाँ पर जो भी आया है उसकी यही कोशिश है कि वो आएँ तो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर को साथ लेकर ही जाएं। बताइएगा कि सोहराब गोट में तो ATM मशीन नस्ब की गई है, बाकी जहां मवेशी मंडियां हैं जहां आप मौजूद हैं वहां पर यहाँ नस्ब की गई है ATM मशीन, वहां पर ये सहूलत दी गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो मवेशी मंडी है ये बिल्कुल इलाके के बीचों बीच है, तो मवेशी मंडी में कोई स्पेसिफिक ATM मशीन जो है वो यहाँ पर कायम नहीं की गई है। लिहाजा अगर हम यहाँ से बाहर निकलें तो हमें चंद कदमों के फासले पर ही कोई ना कोई ATM लाजमी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ATM की ऐसी कोई सहूलत जो है वो आवाम के लिए मैसर नहीं की गई है। लिहाजा अगर कोई जानवर खरीदने के इरादे से आता है तो उसे जो है वो अब अपने जो पैसे हैं वो साथ बाहर से लेके आने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ की मवेशी मंडी में ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। जी वसीम का रुख कर लेते हैं। वसीम, सिक्योरिटी के हवाले से अपडेट कीजिएगा। पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं, एंट्री और एग्ज़िट पर कोई पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं? एंट्री और एग्ज़िट के साथ साथ नॉर्दर्न बाईपास जब शुरू होता है तो वहीं से हमने देखा है कि फासलों से जो है वो पुलिस के जो एहलकार है वो मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौजूद हैं और जो कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए और पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी की फ़राइज़ अंजाम देने के लिए यहाँ पर अपनी जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ मंडी के अंदर जब आते हैं तो मंडी के तरफ भी जो है वो पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी के इदारे के लोग जो कि सादा कपड़ों पर भी होते हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश ना आ सके। इसी तरीके से CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि तमाम तर जो मंडी की सूरत हाल है, मंडी के अंदर के और बाहर के जो जगह हैं वहाँ पर नज़र रखी जा सके ताकि लोगों का जो सामान है, जो लोग अपने साथ नकद पैसे लाते हैं वो भी महफूज रह सकें। तो मंडी की इंतज़ामिया का दावा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम और अक्सा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची की मवेशी मंडियों में खरीदारों का बढ़ता रश। AVLC पुलिस ने शहर भर की मवेशी मंडियों में एहलकार तैनात कर दिए। एहलकारों और अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा है। AVLC पुलिस ने शहर भर की मवेशी मंडियों में एहलकार तैनात कर दिए हैं। AVLC पुलिस ने शहर भर की मवेशी मंडियों में एहलकार तैनात कर दिए हैं। एहलकार और अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एहलकार और अफसरान मवेशी मंडियों में शहरियों की जानो माल की हिफाजत और पार्किंग में गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की मॉनिटरिंग करेंगे। SSP AVLC आरिफ असलम राव के मुताबिक AVLC की मुतल्लिका टीमें मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में फ़राइज़ अंजाम देंगी। सर्वेलेंस टीमों के हमरा IT सेक्शन के एहलकार लैपटॉप AVLC ऐप के साथ मौजूद होंगे। और नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने नून लीग को छोड़ने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि सियासत में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करूंगा। किसी सियासी जमात में जाने का कोई इरादा नहीं है। अहम खबर है, अहम रहनुमा है नून लीग के मोहम्मद जुबैर, जिन्होंने नून लीग को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि सियासत में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करूंगा। किसी दूसरी सियासी जमात में जाने का
इरादा नहीं है। एक तवील मुद्दती रफाकत जो है नून लीग से ख़त्म करने का ऐलान किया है मोहम्मद ज़ुबैर ने, नून लीग को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर का कहना है कि सियासत में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करूँगा। ताहा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ताहा, बताइएगा क्या वजूहात बनी है, नून लीग को छोड़ रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर? जी बिल्कुल, देखिए साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर ने जो है वो पार्टी क़यादत से नाला होकर के जो है पार्टी को खैरवाद कह दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो काफ़ी अरसे से पार्टी क़यादत से जो है वो नाराज़ नज़र आ रहे थे और गैर फाल नज़र आ रहे थे। सिंध में जितनी भी जो एक्टिविटीज़ थी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ मुस्लिम लीग नून की, उसके अंदर वो गैर फाल नज़र आए, जिसके हम देखें गए गुज़िश्ता इंतखाबात में जितनी भी पॉलिटिकल कैंपेन जो थोड़ी बहुत भी सिंध के अंदर चली हैं, उनके अंदर मोहम्मद ज़ुबैर ने अपना हिस्सा अदा नहीं किया था। बल्कि सिर्फ नवाज शरीफ की आमद के मौके पर वो कराची से जब लाहौर ट्रेन गई थी तो उस ट्रेन का वो हिस्सा जरूर थे, लेकिन उसके बाद जो है वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर नहीं थे। बताया जा रहा है करीबी ज़राए की जानिब से कि उनकी नाराजगी जो है वो सिंध की क़यादत के अंदर हिस्सा न देने पर थी, जिसके लिए जो है वो बराह रास्त राब्ते भी किए गए थे मोहम्मद ज़ुबैर की जानिब से। लेकिन जब पार्टी क़यादत की जानिब से कोई बात चीज जो है वो वाज़ेह नहीं की गई, बातचीत वाज़ेह तौर पर नहीं की गई, तो फिर जो है नाराजगी बढ़ती चली गई और मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो किनारा कशी इख्तियार करते चले गए। हालांकि कि अब ये बताया जा रहा है करीबी ज़राए के मुताबिक कि मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो मुफ्ती इस्माइल ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं। मुफ्ती इस्माइल जिस पार्टी को अब लीड करने जा रहे हैं, जिस पार्टी को बनाने जा रहे हैं, तो उस पार्टी में जो है वो मोहम्मद ज़ुबैर हमें दिख सकते हैं, करीबी ज़राए का ये कहना है। जबकि मोहम्मद ज़ुबैर ने जबकि निजी चैनल से भी गुफ्तगू की है, उनका भी ये कहना था कि मैं जो है बाज़ाब्ता खुद बहुत जल्द अपनी सियासत के बारे में जो है वो ऐलानात करूँगा कि मुस्तक़बिल में क्या सिलसिला होगा। और इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून का जो है मौक़िफ़ सामने अभी तक नहीं आया है। ताहा मलिक, मुख्तलिफ अहम ओहदों पर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर, गवर्नर भी रहे हैं, नून लीग की जानिब से बहुत अहम ओहदे इनको दिए गए, सिंध में भी वफाक में भी। अब ऐसे क्या वजूहात बनी हैं कि इतने दिल बर्दाश्त हुए हैं कि उन्होंने यहाँ से नून लीग को छोड़ने का ऐलान कर दिया? जी बिल्कुल, देखिए ये सारा मामला उस वक्त सामने आया था जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है सिंध का सदर इनको नहीं बना करके दूसरे जो रहनुमा उनको बनाया गया था। उस वक्त ये सारे तमाम मामला जो है वो शुरू हुए थे। फिर इनकी जानिब से जो है बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया गया था, इनकी तरफ से रब्ता कहा गया था कि मुफ्ती इस्माइल के बाद जो है वो मैं जो है काफ़ी सीनियर रहनुमा हूँ, तो बशीर मेमन को जो है वो बाहर से ला करके बनाया गया है। जबकि पार्टी के जो अंदर बंदे हैं उनको छोड़ करके बाहर से एक बंदे को लेकर के आना और फिर सदर बना देना, तो इस तमाम तर मामले पर जो है तमाम तर नाराजगी शुरू हुई थी। लेकिन जो है ये बात जब पार्टी क़यादत की जानिब से रब्ता नहीं हुआ, पार्टी क़यादत ने इनसे जब बातचीत नहीं की, हालांकि हमने ये भी देखा था कि जब शहबाज शरीफ कराची आए थे तब भी इनसे किसी किस्म की मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये तमाम तर बातें जो है बशीर मेमन जब सिंध के सदर लगे तो तब शुरू हुई थी और फिर जो है वक्त के साथ साथ ये नाराजगी बढ़ती चली गई। अच्छा, ये बताइएगा ताहा कि ये उन्होंने वापसी का दरवाज़ा खुला रखा है, ये तमाम कश्तियाँ जलाकर और जा रहे हैं नून लीग से? जी बिल्कुल, देखिए इस हवाले से तो हमें आने वाला वक्त जो है वो बेहतर से जवाब देगा कि ये वापसी का दरवाज़ा है भी या नहीं। लेकिन अभी जिस तरीके से वो जितने अरसे से गैर फाल नज़र आ रहे थे, तो ये गैस ज़रूर किया जा सकता है कि अब जो है मोहम्मद ज़ुबैर के जो दरवाजे हैं वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर अब बंद हो चुके हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अब सिंध के अंदर भी जो है वो नई क़यादत की लिए जो है वो उसके तलाश के अंदर है। उन्होंने नए नाम आपके स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि पहले नून लीग की जानिब से दरवाजे बंद किए गए, फिर बाद में मोहम्मद ज़ुबैर ने छोड़ने का ऐलान किया। आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर ने कोशिशें की थी अपनी जानिब से कि वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्ते करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बाज़ाब्ता तौर पर कोई वाज़ेह राब्ते इनके साथ नहीं हुए। और इनके करीबी ज़राए का यही कहना है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत से जब राब्ते नहीं हुए तो इनकी जो नाराज़गी है वो बढ़ती चली गई। और उसका जो नतीजा है वो हमारे सामने आज कि मोहम्मद ज़ुबैर ने बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है। मोहम्मद ज़ुबैर ने नून लीग को खैरबाद कह दिया। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कराची से चलने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस दोपहर 3 के बजाय 4:30 बजे रवाना होगी। बात करने के लिए अक्सा शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मामूल के मुताबिक ट्रेनें लेट हैं आज भी अक्सा? जी बिल्कुल, कराची से अंदर में चलने वाली चंद ट्रेनें जो है वो मामूल के मुताबिक ताख़ीर का शिकार है। जैसे कि कराची से लाहौर जाने वाली कराकरम एक्सप्रेस दोपहर 3 बजे के बजाय 1 घंटे 30 मिनट की ताख़ीर के साथ दोपहर 4:30 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी।
जबकि मिल्लत एक्सप्रेस कराची से लाला मूसा जाने वाली 5 बजे के बजाय 45 मिनट की ताखिर के साथ 5:45 पर कराची से रवाना होगी। इसके अलावा तमाम गाड़ियां जो अपने मुकर्रर वक्त पर रवाना होंगी। ऐसे में मुसाफिर जो है वो कराची कैंट स्टेशन के रिजर्वेशन ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा, आपने हमें अपडेट किया।